समाजशास्त्र विषय की इस YouTube क्लास में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। सामाजिक अनुसंधान पद्धति प्रश्न पत्र में आज हम बात करते हैं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसमें गहराई से अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन पद्धति समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति समूह अथवा किसी एक मानव समुदाय का सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसके संपूर्ण जीवन के व्यवहार प्रतिमान तथा जीवन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अंतर संबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले फ्रेडरिक लिपले ने किया। इन्होंने श्रमिकों के आर्थिक दशाओं के अध्ययन के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी यह पद्धति अपनाई थी। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ क्या है, तो हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। पहली, पीवी यंग के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, चाहे ये इकाई एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो। विंसेज के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। गुड्डेवाहट कहते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक तथ्यों को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जिससे अध्ययन किए जाने वाले इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से आशय किसी विशेष सामाजिक इकाई का गंभीरतापूर्वक गहन अध्ययन करना है, जिससे अध्ययनकर्ता को उस विषय से संबंधित समस्त स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करना हो। इस विधि में विभिन्न कारकों के परस्पर अंतर संबंधों को स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत भी विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में किसी एक इकाई का गहन अध्ययन करके कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यह इकाई एक व्यक्ति, समूह, संस्था, परिवार, एक जाति आदि कुछ भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताएं क्या है। पहली बात, विशिष्ट इकाई का अध्ययन। यह अध्ययन विधि एक विशिष्ट सामाजिक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। इकाई मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी। अध्ययन किए जाने वाला विषय कोई व्यक्ति, उसके जीवन की एक घटना, एक समस्त राष्ट्र, साम्राज्य या एक ऐतिहासिक युग भी हो सकता है। दूसरी विशेषता है गहन अध्ययन। इस विधि द्वारा किए जाने वाला अध्ययन अत्यधिक सूक्ष्म
और गहन होता है। अध्ययनकर्ता समय की चिंता किए बिना तब तक अध्ययन में लगा रहता है जब तक वह तथ्यों को खोज निकालने में समर्थ न हो जाए। नंबर 3, वर्तमान और अतीत का अध्ययन। से संबंधित अतीत के तथ्यों के साथ साथ वर्तमान स्थिति से भी सहसंबंधों को जानने का प्रयास करता है। चौथी बात, गुणात्मक अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक होती है क्योंकि इस प्रकार के अध्ययनों में संख्यात्मक और सांख्यिकी के आधार पर तथ्यों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका संबंध तो गुणात्मक परिस्थितियों से होता है जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाई से संबंधित विशेष घटनाएं घटित हुई हों। 5, संपूर्ण अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन विधि किसी इकाई के एक पहलू का अध्ययन नहीं करती बल्कि अध्ययन के विभिन्न पक्षों का इसमें समावेश किया जाता है। अगली विशेषता, कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट स्टडी। इस विधि का उद्देश्य किसी इकाई की विभिन्न परिस्थितियों के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना है, अर्थात किसी विशेष इकाई जिसका अध्ययन किया जा रहा है का जीवन की परिस्थितियों से कैसा संबंध है, प्रोत्साहन और प्रेरणा किस प्रकार प्राप्त हुई और उसमें पारस्परिक संबंध किस प्रकार के रहे, वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, इन सभी का संपूर्ण अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन कुछ ही इकाइयों तक सीमित रहता है लेकिन इसमें समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है, अर्थात वह संपूर्ण अध्ययन होता है, अतीत व वर्तमान दोनों ही से ही संबंधित होता है। इसमें अध्ययन गुणात्मक होता है। इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है। कुछ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कार्यविधि पर हम चर्चा करें तो व्यक्तिगत अध्ययन सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिवेश में इस प्रकार अध्ययन करती है कि संपूर्ण समूह की मौलिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त हो सके। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कार्यप्रणाली इस प्रकार है। सबसे पहले समस्या का विवेचन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के लिए प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम अध्ययन की समस्या की प्रकृति की विवेचना करती हैं कि क्या समस्या है। फिर दूसरी बिंदु समस्या का चुनाव और तीसरी बिंदु इकाइयों का निर्धारण। समस्या से संबंधित इकाइयां कौन सी हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक इकाई का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना होता है, इसलिए इकाइयों का निर्धारण भी उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में समग्र है। चौथा जो बिंदु है वो है विश्लेषण का क्षेत्र। समस्या का चयन और इकाइयों के निर्धारण के बाद विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण करना आवश्यक होता है, अर्थात उस क्षेत्र का चयन करना आवश्यक है जहां विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाना है। जैसे अनुशासनहीनता का जब अध्ययन करना हो तो कोई न कोई निर्धारित स्कूल, कॉलेज, परिवार, पड़ोस आदि का चयन करना आवश्यक है। अगला बिंदु घटनाओं का अनुक्रम का वर्णन, अर्थात समस्या के स्वरूप में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का यह समस्या के प्रेरक कारकों का अध्ययन भी आवश्यक है। किन किन कारणों के कारण ये घटना घटित हुई और क्या प्रभाव उनका रहा। सातवां बिंदु है विश्लेषण और निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन विधि का अंतिम चरण संकलित तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण करके इस आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति की स्थिति में
क्या क्या परिवर्तन हुए और किन किन परिवर्तनों की संभावना है, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। इन सब के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं व्यक्ति का अध्ययन पद्धति की प्रविधि में कौन कौन से स्रोत हैं। स्रोत में प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में जो अवलोकन इत्यादि के द्वारा अनुसंधानकर्ता जिन्हें प्राप्त करता है, और द्वितीयक स्रोत में डायरिया, व्यक्तिगत पत्र, जीवन इतिहास, आत्मकथा या जीवन चरित्र आदि के अंतर्गत व्यक्ति का अध्ययन पद्धति की जाती है। व्यक्ति का अध्ययन पद्धति के हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें कि इसका महत्व क्या है। पहली बात, इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, ये प्राकल्पनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत होती है। तीसरा, यह अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों को ढूंढ निकालते हैं या खोज निकालते हैं, उनका स्रोत होते हैं। तीसरी बात, इकाइयों का निश्चित वर्गीकरण और विभाजन होता है। पांचवी बात, यह व्यक्तियों के मत मनोवृत्तियों के अध्ययन के लिए सहायक होती हैं। स्रोत इसमें होते हैं। यह प्रारंभिक अध्ययन में भी अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का विस्तार करती है, सामग्री में संपूर्णता होती है। आगे हम चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में कौन कौन सी सीमाएं हैं। पहली बात, अवैज्ञानिक विधि। कुछ इकाइयों के आधार पर संपूर्ण का निर्दर्शन निकालना गलत होता है। निर्दर्शन पद्धति इसमें दोषपूर्ण हो सकती है, पक्षपात की संभावना है, अप्रमाणिक तथ्य है, अत्यधिक खर्चीली विधि है। इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वो है जो किसी भी इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन करती है। इसमें गुणात्मक अध्ययन पूर्ण किया जाता है। धन्यवाद।